कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 2। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मैं तुमको परम वचन बताऊंगा। तो क्या है वो पहला परम वचन? भगवान कृष्ण हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 2। भगवान कृष्ण कहते हैं, न मे विदु सुरगणः प्रभवम न महर्षि अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। भगवान कृष्ण कहते हैं, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक्चुअली में मेरे को कोई नहीं जानता, असल में मेरे को कोई नहीं जानता। अभी प्रश्न ये उठता है कि इतना बड़ा संसार चल रहा है, इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रहे हैं और सब कुछ देखिए बिल्कुल परफेक्टली चल रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अगर कहीं कोई गड़बड़ है भी तो वो जीवों के कारण है, जीवों की महत्वाकांक्षा के कारण है। भगवान कहीं भी गड़बड़ी पैदा नहीं करवाते। अब जैसे पिताजी है, वो बच्चे को बोलता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। पिताजी बच्चे को दिशा निर्देश देते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन अगर बच्चा पिताजी की बात नहीं मानेगा और बाद में गड़बड़ भी पैदा होगी, मुसीबत पैदा होगी, तो उसका जिम्मेदार कौन है? पिताजी क्या करेंगे उसके लिए? डेफिनेटली बच्चे की जो जिंदगी है वो झंझट में और मुसीबत में पड़ जाएगी। तो ये झंझट, ये मुसीबत पैदा करने वाला कौन है? ये बच्चा है। पिताजी कोई झंझट मुसीबत पैदा नहीं करते। भगवान ने देखिए सब कुछ परफेक्टली बनाया है। भगवान ने दिशा निर्देश दिए हैं, भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमको समझा भी रहे हैं, वक्ष कामी हित काम्या, कि भाई तुम्हारे हित के लिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। अगर हम भगवान की बात नहीं मानेंगे तो हम अपनी जिंदगी में सिर्फ गड़बड़ और झंझट ही पैदा करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, न मे विदु सुर गणा, कि कितने सारे मैनेजरियल अपॉइंटमेंट हैं, कितने सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे को नहीं जानते। तो ऋषि मुनि जानते होंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऋषि मुनि भी नहीं जानते। कितने सारे मैनेजरियल अपॉइंटमेंट हैं, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, कितने सारे हैं। तो कोई कह सकता है कि यार ये देवतागण तो क्या है, भोग विलास में लिप्त रहते होंगे, ये भगवान को नहीं जान पाते होंगे इसलिए। लेकिन जो ऋषि मुनि हैं, तपस्या करते हैं, इतना ज्ञानी वैरागी हैं, वो तो भगवान को जानते होंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो भी मेरे को नहीं जानते। अहम आदि ही देवा नाम, सबसे पहले मैं हूं, मैं सबसे परे हूं। इवन मैं इन सब की उत्पत्ति का कारण हूं, मैं इन सब का उद्गम हूं। आई एम द सुप्रीम सोर्स हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सबसे पहले मैं हूं, इसलिए मेरे को कोई नहीं जानता। देखिए, हम हमारे पूर्वज हैं, हम अपने पिताजी के बारे में ज़्यादा जानते होंगे, अपने दादा के बारे में थोड़ा सा कम जानेंगे, अपने दादा के पिताजी के बारे में थोड़ा और कम जानेंगे, कोई हो सकता है थोड़ा ज़्यादा जान जाए। अभी परदादा के बारे में बिल्कुल कम जानेंगे, और उसके परदादा के बारे में और भी कम, उसके परदादा के बारे में बिल्कुल नहीं जानेंगे। तो ऐसे हम अपने पूर्वजों के बारे में जान ही नहीं पाते हैं, तो फिर भगवान को कैसे जान पाएंगे? इसलिए भगवान स्वयं आते हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ऐसे ग्रंथ देते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप मेरे को सिर्फ मेरी कृपा से, मेरी मर्सी से ही जान सकते हैं, कोई ज्ञान वैराग्य तपस्या आदि से नहीं जानते, नहीं जान सकते। और कोई अगर ऐसा मत रखता है कि यार मैं तो ज्ञान से भगवान को जान लूँगा, वैराग्य से भगवान को जान लूँगा, तपस्या से जान लूँगा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, वो मूर्ख नंबर 1 है अगर कोई ऐसा मत रखता है तो। ब्रह्मा जी जैसे बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं, पंथास्तु कोटि शत वस्त्र संप्रज्ञम्यो वायो अथोपि मनसो मुनि पुंगवाना सो अपि अस्ति यत प्रपद सिमन्वय अविंचत्व तत्व। पंथास्तु, ये कितना पंथ मतलब रास्ता। अगर कोई
मुनि है, ऋषि मुनि है, वो अगर लाखों साल तक भी चलता रहेगा, कैसे? मन के वेग से। अभी मन का वेग, मन की स्पीड कितनी है? अभी सोचा मैं चंद्रमा में गया, मैं चंद्रमा पे पहुंच गया। अभी मैंने सोचा कि मैं सूर्य पे पहुंच गया, मैं सूर्य पे पहुंच गया। इतना तेज है मन की गति। और भगवान कृष्ण कहते हैं कोई अगर मन की गति से भी जाएगा, लाखों साल तक भी जाएगा, हजारों लाखों साल तक भी चलता रहेगा, तो भी मेरे को नहीं जान सकता। सो अपि अति अस्ति यत प्रपद सिमन्वय अवचित तत्व, कि मेरे को क्या है, मेरे को सिर्फ मेरी कृपा से ही जाना जा सकता है, अदरवाइज मेरे को और जानने का और कोई रास्ता नहीं है। गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन गोविंद को भजन करता हूँ। तो जो ये जानता है कि जो भी कुछ है, जो कुछ है, सब कुछ एक साथ, सब कुछ भगवान में स्थित है, वही भगवान को जान सकता है। कि भगवान अजन्मा होकर भी वसुदेव के बेटे वासुदेव के रूप में आ जाते हैं, वो जान सकता है। कि जब महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो भगवान कृष्ण 100-125 साल के थे, लेकिन फिर भी वो 16 साल के जैसे दिखते थे। जो अधर्म है वो भगवान से है, धर्म भगवान से है, अच्छाई भगवान से आ रही है, बुराई भगवान से आ रही है, सब कुछ भगवान में है। कैसे? जो ये जानता है, जो सही में ये जानता है कि सब कुछ भगवान से आ रहा है, वो ही भगवान को जान पाता है। अब भगवान कृष्ण है वो परम सत्य है, भगवान में कोई अच्छाई बुराई नहीं है। अच्छाई बुराई ये सिर्फ क्या है? ये भौतिक मापदंड है। भगवान दिव्य है, भगवान कृष्ण दिव्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक मेरा फेवर ना हो, मेरी मर्जी ना हो, मेरी कृपा ना हो, मेरे को जानना नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, मेरे को आप जान ही नहीं सकते। और देखिए 7वें अध्याय से भगवान कृष्ण मई, मया, अहम, इनसे रिलेटेड शब्द ही बोल रहे हैं। इसका मतलब कि मैं पर्सनली, भगवान कृष्ण कहते हैं, और इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो हमको इस ज्ञान को समझना चाहिए और अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।